जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से कैसे पार जाने के लिए विनती की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि विभीषण किस प्रकार से रावण को त्याग करके राम जी के पास आते हैं और श्री रामचंद्र जी उन्हें अपनी शरण में लेते हैं और उनका राज्याभिषेक करते हैं। और श्री रामचंद्र जी विभीषण को अपना स्वभाव बताते हैं। राम जी का स्वभाव क्या है वह सब मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताई है। चलिए आइए आज की कथा में शुरू करते हैं। यहाँ श्री रामचंद्र जी यहाँ लिखा हुआ है, विभीषण को अपना भक्त जानकर राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल को बहुत ही पाया। फिर सर्व के सत्य हृदय में बसने वाले सर्वरूप सत्यरहित उदासीन राक्षस कुल का नाश करने के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले राम जी नीति का पालन करने वाले वचन बोले कि सुग्रीव विभीषण सुनो, यह अथाह समुद्र किस प्रकार से पार करके उतरा जाए। सर्प मगर नाना प्रकार के मछलियों से भरा हुआ समुद्र सब प्रकार से दुस्तर है। विभीषण ने कहा कि हे स्वामी राम जी, यद्यपि आपके बाण करोड़ समुद्रों को सोखने वाले हैं तो भी नीति ऐसी कहती कि समुद्र से विनती की जाए। हे नाथ, समुद्र आपके कुल गुरु हैं, यह विचार कर उपाय बतला देंगे, तब बिना परिश्रम के ही रिज वानरों की सेना समुद्र के पार चली जाएगी। राम जी ने कहा कि मित्र, तुमने ठीक उपाय बतलाया, यह यदि ईश्वर सहायता करेंगे तो सफल होगा। पर यह सलाह लक्ष्मण जी को भली नहीं लगी। राम जी के वचनों को सुनकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। बोले कि हे नाथ, ईश्वर का कौन भरोसा, मन में क्रोध करके समुद्र को सुखा दीजिए। ईश्वर तो कायर मनुष्य का ही सहारा होता है, आलसी ही सदैव देव देव पुकार करते हैं। वचन सुनकर राम जी हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर उन्होंने समझाकर समुद्र के पास गए। पहले प्रभु ने जाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। जो विभीषण राम जी के पास गए थे तो ही उनके पीछे रावण ने दूत भेजे थे। यहाँ जब विभीषण राम जी से मिलने के लिए आ रहे थे तब रावण ने उन पीछे दूतों को भेजा था। वह श्री रामचंद्र जी के सारे चरित्र को देखा, विभीषण ने क्या किया, राम जी ने उनका राज्याभिषेक कर लिया, ये सब देख रहे थे। तब उन दूतों जो वानर धर करके सब कुछ देख रहे थे, फिर वह अपने राक्षसी रूप में प्रकट हो गए और राम जी का गुणगान करने लगे। तब जब रामचंद्र जी और सभी वानरों ने देखा कि यह तो रावण के दूत हैं, तो सारे वानरों ने उन्हें बंधन में बांध लिया और उन्हें बहुत प्रकार से त्रास देने लगे। तब वह कहते हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ़ कीजिएगा, परंतु वानर उन्हें नहीं छोड़ते हैं और उनके नाक और कान काटने के लिए आते हैं। तब उन्हें श्री रामचंद्र जी की शपथ देते हैं कि जो भी हमारे नाक कान काटेगा उससे श्री रघुनाथ जी की सौगंध है। इस प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने सुना तो उन्हें दया आई और उन्होंने उनका बंधन छुड़वा दिया। लक्ष्मण जी ने सुना, उनको बुलाया, तब उन्हें दया आई, उन्होंने हंसकर उन्हें छुड़ा दिया और चिट्ठी रावण को देना और कुलनाशक से कहना कि लक्ष्मण के संदेशों को बचो। इस प्रकार से रावण को चिट्ठी देने के लिए कहता है। वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था हम आगे पढ़ते हैं। उस मूर्ख से मेरा यह हितकारी संदेशा कहना कि सीता जी को देखकर रामचंद्र जी से मिल लो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निकट आ जाएगी। इस प्रकार से चिट्ठी लेते हुए दूत राक्षस जो है वह रावण के पास जाता है। तब रावण उनसे कहता है कि यह बता, दूतों का समाचार पूछता है रावण कि उनके क्या समाचार है, सो बताओ। तब दूत जो देखता है श्री रामचंद्र जी के पास विभीषण जाते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं, उनके राज्याभिषेक करते हैं और समुद्र से किसी प्रकार से विनती कर रहे हैं, वह सारी बातें और जो इतने वानरों में जितना अपार महान बल है सबके नाम बतला करके रावण को बताता है कि बहुत सारे वानर हैं, उनकी गिनती भी जो करना चाहे वो मूर्ख है, सब बलवान हैं। सब हट कर पूर्वक कहते हैं कि समुद्र को अभी हम पाट देंगे, परंतु श्री राम जी ने आज्ञा नहीं देते हैं और समुद्र से विनती कर रहे हैं। तभी सुनकर के रावण हंसता है कि समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। उनके वह दूत जो है श्री राम जी की बड़ाई करता है क्योंकि उसने श्री राम जी का स्वभाव देखा और इस प्रकार से उसके बुद्धि के भ्रम सारे खुल गए थे। तब दूत के वचन सुनकर के रावण बहुत ही हंसता है, कहता है कि ऐसी बुद्धि है तभी तो बंदरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक डरपोक विभीषण के वचनों को मानकर समुद्र से बाहर ठानी है। अरे मूर्ख, तू व्यर्थ ही बड़ाई कर रहा है, शत्रु से बुद्धि बल की था मैंने पा ली। विभीषण सरीखा जिसका डरपोक मंत्री हो वह जीत और यश कहाँ पा सकता है। दुष्ट के वचनों से सुनकर के दूत ने बड़ा ही क्रोध आया। उसने समय निकाल जान करके चिट्ठी निकाली। जो लक्ष्मण जी ने चिट्ठी दी थी वह चिट्ठी रावण को देता है, कहता है कि ना श्री राम जी के छोटे भाई जी ने चिट्ठी दी है, इसे पढ़कर के आप हृदय को शीतल कीजिए। रावण ने हंस करके उसे हाथ में लिया और मंत्री को बुला करके और चिट्ठी पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था कि अरे मूर्ख, तू बातों से अपने मन को प्रसन्न करके कुल का सत्यानाश न कर। राम जी के विरोधी करने पर ब्रह्मा हरि महेश की चरण जाने पर भी तू नहीं बच सकेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने भाई विभीषण की तरह प्रभु के चरण कमलों का प्रेमी बन जा, या दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में अपने कुल से एक पतंगा हो जा।
पत्र का संदेशा सुनकर के रावण मन में डरा नहीं, परंतु हंस करके सबको सुनाकर बोला है, जैसे कोई मनुष्य पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश छूने की आशा करता है, छोटा तपस्वी वचन चातुरी है। इस प्रकार से हंसता हुआ चिट्ठी में जो भी बातें लिखी हुई थी वह भुला देता है। और जब तुत्तु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को जान लेता है तब रावण को समझाने की चेष्टा करता है कि अब सीता जी उनको दे दीजिए, श्री राम जी से बैर न कीजिए, उनसे युद्ध न कीजिए। राम जी बड़े ही कोमल स्वभाव के हैं, वे अपने अपराधों को क्षमा करेंगे। तब रावण को बड़ा ही क्रोध आता है, वह उस दूत को मारता है और उसे लात मारता है, उसे निकाल देता है। वह भी श्री राम जी की शरण में जाता है और अपना स्वरूप बताता है कि मैं राक्षस हूँ। वह क्या ज्ञानी मुनि था, परंतु अगस्त ऋषि के शाप से वह राक्षस हो गया था। तब उन्हीं भगवान जी के चरणों में बार बार सिर का अपना आश्रम को चला गया। यहाँ 3 दिन बीत जाते मूर्ख समुद्र विनय नहीं मानता है। राम जी बड़े ही क्रोधित होते हैं, कहते बिना भय से प्रीति नहीं होती है। अच्छा, यहाँ 3 दिन समुद्र से प्रभु श्री राम जी विनती कर रहे हैं, परंतु समुद्र कुछ नहीं मानता है। तब हे लक्ष्मण, अब श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को अग्निबाण से सुखा दूं। मूर्ख से विनती, ये छली से प्रीति, स्वभाव से ही कंजूस से सुंदर नीति का वर्णन, मोह में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति का पाठ और कामी से ईश्वर की कथा का कहना वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने से। ऐसा कर राम जी ने धनुष चढ़ाया। विचार लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने धनुष पर कराल बाण संधान किया, तब समुद्र के हृदय में ज्वाला उत्पन्न। उसे समुद्र बहुत ही डर गया। श्री राम जी ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया था तब कांपते हुए हृदय में आया, मणियों से आभूषणों से परातों को भर भर कर राम जी के पास आया और विनती करने लगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा। अब श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है, वह उन्हें क्षमा करते हैं, परंतु कहते हैं कि अभी क्या करिए, बाण जब धनुष पर बाण चढ़ गया है तब इससे कहाँ पर छोड़। तो समुद्र कहता है कि मेरे उत्तर तट पर पाप की राशि वाले दुष्ट रहते हैं, उनसे आप ही वध कीजिएगा। तब समुद्र की मन की पीड़ा श्री रामचंद्र जी ने तुरंत दूर कर दी। समुद्र श्री राम जी के अतुल पराक्रम को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए, सुखी हुए। उस दुष्टों का सब हाल कर करके चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र कहता है कि हे प्रभु, हे नाथ, नल और नील 2 वानर भाई ने लड़ापन से ऋषि का आशीर्वाद पाया था, जिसके छूने से भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे और मैं भी आपके प्रताप हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार से समुद्र को बंधाइए, अपनी सुकीर्ति तीनों लोकों में गाई जाए। इसी प्रकार से समुद्र विनती करता है और श्री रामचंद्र जी को उपाय बतलाता है और समुद्र इस प्रकार से अपने घर को चला। श्री राम जी को मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, तुलसीदास जी अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम में, संशय दुख के नाशक है। हे मूर्ख मन, तो सब आस्था भरोसों को छोड़ करके उन्हें गाओ और सुन। श्री राम जी के गुणानुवाद सब सुंदर मंगलों को देने वाले हैं, इसे आदर से ही सुनते हैं। वे बहुत सागर के बिना नौका के ही पार कर जाते हैं। श्री रामचरितमानस 5वां सोपान समाप्त हुआ। यहाँ पर ही लंका कांड, यहाँ पर सुंदर कांड समाप्त होता है। अब श्री रामचंद्र जी समुद्र को किस प्रकार से पार करेंगे आने वाली वीडियो में आपको बतलाऊंगी। आज की कथा में यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।